एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज एक और स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। कैसे एक दोस्त ने अपने फ्रेंड की अपने दोस्त की हेल्प करने के लिए एक बार फीमेल ड्रेसिंग की, बट उसके बाद वो ऐसे फंसे कि उनको बार बार लगातार फीमेल ड्रेसिंग करनी पड़ी और फीमेल ड्रेसिंग करते करते दोनों की शादी भी हो जाती है। और स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अब वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, आपको सुनाते हैं फुल स्टोरी। आज की जो स्टोरी है वो है अविनाश और अनीश की दोस्ती की कहानी। और एक्चुअली अविनाश के साथ क्या हुआ, अविनाश और अनीश एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और अनीश की जो सिस्टर थी उसकी जो फ्रेंड्स थी वो अनीश को बहुत परेशान करती थी। होता है ना, जैसे कुछ लड़के थोड़े से ज्यादा गुड लुकिंग होते हैं तो उनकी अगर सिस्टर भी यंग है और उसकी फ्रेंड्स वगैरह होती हैं तो वो बहुत मजाक मस्ती करती हैं। और ऐसे ही अनीश की जो सिस्टर की फ्रेंड्स थी वो भी अनीश को ऐसे ही बहुत परेशान करती थी। बार बार कॉल्स वगैरह करती थी उसको जीएफ के लिए, प्रपोज वगैरह करती थी अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए। तो अनीश इस चीज से बहुत परेशान थे और अनीश ने एक बार ऐसे ही बोल दिया कि मेरी ऑलरेडी ही एक गर्लफ्रेंड है और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ, मुझे किसी और की कोई जरूरत नहीं है। अभी देखिए, एक झूठ अनीश ने ऐसे ही बोला, बट जो उसकी सिस्टर की फ्रेंड्स थी वो बोल रही थी कि हमें उससे मिलना है। और अनीश की खुद की बहन भी ये बोल रही थी कि अगर ऐसा है, आपकी कोई फ्रेंड है तो आपने आज तक हमें उससे मिलवाया क्यों नहीं, आपने आज तक मुझे उसको दिखाया क्यों नहीं। तो अनीश बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें मिलवा दूंगा। अनीश जाते हैं अविनाश के पास और उसको बोलते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे बोल दिया है और अब मुझे एक लड़की की जरूरत है जिसको मैं अपनी जीएफ बताकर अपनी सिस्टर और उसकी फ्रेंड्स को बोल सकूं कि ये मेरी फ्रेंड है। और दोनों ने बहुत सी गर्ल्स को ट्राई किया। अविनाश ने भी अपनी फ्रेंड को बोला कि तुम एक बार अनीश के साथ चली जाओ उसकी जीएफ बनकर, बट उसने भी साफ मना कर दिया। उनके फ्रेंड सर्कल में जितने भी बॉयज थे, जितनी भी गर्ल्स थी, सबने ट्राई किया बट ऐसी कोई लड़की मिली नहीं। तो अनीश का एक और फ्रेंड था, उसने ऐसे ही बोल दिया कि अविनाश इतना गुड लुकिंग है, अगर उसको लड़की बनाकर किसी के सामने पेश किया जाएगा तो कोई ये समझ नहीं पाएगा कि ये एक बॉय है। और अविनाश को ये चीज सुनकर एकदम से अच्छा नहीं लगा कि वो क्यों लड़की बनकर जाएगा। बट जब सब दोस्तों ने बोला कि एक फ्रेंड के लिए तुम इतना तो कर ही सकते हो, तो अविनाश फिर मना नहीं कर पाए और अविनाश को तैयार कर दिया गया एक लड़की के रूप में। उसके लिए सारा कुछ सामान मेकअप वगैरह, ड्रेसेस वगैरह लेकर आई गई। उसको पार्लर में ले जाके एकदम अच्छे से उसको रेडी किया गया, एकदम से उसको गर्ल की तरह तैयार किया गया। और उसके बाद अनीश ले जाते हैं अपनी सिस्टर के पास, अपने घर पर अविनाश को, और सबको बताते हैं कि ये है मेरी फ्रेंड प्रीति। तो अविनाश का परिचय करवाया जाता है प्रीति बनाकर। अविनाश को देखकर बिल्कुल ये नहीं लग रहा था कि वो एक लड़का है। और अब अनीश की फैमिली में बाकी मेंबर्स भी थे, उनके दादा दादी, उनके मम्मी पापा, उनकी बहन, सबको लगा कि प्रीति सच में ही अनीश की जीएफ है, उसकी फ्रेंड है। और एक बार ऐसा होने के बाद फिर होता है ना कि बार बार उससे मिलने की जो जिद है वो की जा रही थी। और अनीश की सिस्टर को तो ऐसा एक वहम लग गया था कि वो बार बार जब भी मन होता था उसका मन करता था कि वो प्रीति से बात करे। वो बात करने की भी कोशिश करती थी और जब भी बोल देती थी कि मुझे प्रीति से मिलना है तो अविनाश को फिर से गर्ल्स ड्रेसिंग करके प्रीति बनकर अपनी जो अनीश की बहन थी उससे मिलना पड़ता था और उसके घर वालों से भी मिलना पड़ता था। फिर अनीश और अविनाश एक फ्लैट ले लेते हैं किराए पर, दूसरी सिटी में उनकी कोचिंग वगैरह चलती है, तो वहां पर वो लोग चले जाते हैं। और अविनाश को लगता है कि अब ये चीज उनको कैरी ऑन नहीं करनी पड़ेगी, उससे इनका पीछा छूट जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअली
अविनाश ने जहाँ रूम लिया था उसका और अनीश का फ्लैट मतलब सेम ही था, तो उनके घर वालों के पास उसका एड्रेस था। और अनीश के घर वालों को प्रीति एक्चुअली इतनी अच्छी लगी थी, उसका बिहेवियर इतना अच्छा लगा था कि उन्होंने ये सोच लिया था कि वो प्रीति के घर वालों से बात करके अनीश और प्रीति की शादी करवा देंगे। एक बार ऐसे ही अनीश की पूरी फैमिली वहां फ्लैट पर चली जाती है बिना बताए, और अविनाश उस टाइम घर पर नहीं होते हैं। अनीश जैसे तैसे मैनेज करते हैं, कॉल करते हैं और प्रीति को बाहर से ही रेडी होकर आने के लिए बोलते हैं, और प्रीति एक लड़की का गेटअप लेकर फ्लैट पर आती है और सबसे मिलती है। मतलब बार बार लगातार वही ड्रेसेस, वही लेडीज के कपड़े पहनते पहनते अविनाश को खुद भी वो चीज अच्छी लगने लगती है कि मतलब उसका खुद का भी मन करने लगता है कि वो भी गर्ल्स ड्रेसिंग करें, फीमेल ड्रेसिंग करें। सब लोग उससे मिलकर चले जाते हैं और घर जाकर सब लोग सलाह बनाते हैं कि हम प्रीति के पेरेंट्स से बात करेंगे, प्रीति के घर वालों से बात करेंगे और उसकी शादी जो है अनीश के साथ करवा देंगे। बट अनीश ने अपनी फैमिली को बोला कि प्रीति के घर में कोई नहीं है, उसके मम्मी पापा नहीं है, मतलब वो अकेली है और अकेली ही रहती है, अकेली ही वो स्टडी करती है, उसकी फैमिली में कोई नहीं है। तो एक सिंपैथी भी हो जाती है अनीश के फैमिली वालों को कि भाई ऐसी लड़की है और इसका कोई है नहीं अपना। तो अनीश के जो दादाजी होते हैं उनकी थोड़ी तबीयत खराब होती है और वो अनीश और अविनाश को बुलाकर बोलते हैं, जो प्रीति का गेटअप लेकर आते थे, कि मैं अपने बैठे हुए मतलब अपने जीते जी तुम दोनों की शादी देखना चाहता हूँ। तो अनीश एकदम से हैरान हो जाते हैं कि मैं एक लड़के से कैसे शादी कर सकता हूँ। बट वो अपना ही जो एक झूठ था ना, अपने ही बनाए जाल में फंस गए थे। वो किसी को सच्चाई भी नहीं बता सकते थे और छुपा भी नहीं सकते थे और बता भी नहीं सकते थे। मतलब होता है ना कि ऐसी बात उन्होंने बोली थी और एक लंबे टाइम तक एक सेम चीज को अगर कैरी ऑन करते रहो तो फिर अगर वो बात बाद में एकदम से बताई जाएगी तो फिर अनीश को डर था कि उसकी फैमिली पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी, उसने इतना बड़ा झूठ उनको बोला है। अविनाश और अनीश आपस में बात करते हैं, सलाह करते हैं कि हम घर पर सब कुछ बता देते हैं। बट अनीश बोलते हैं कि नहीं, ऐसे तो मेरी फैमिली में मेरी जो इमेज है वो बिल्कुल खराब हो जाएगी और मैं ये सच नहीं बता सकता हूँ, बट मैं तुमसे शादी भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुम खुद एक लड़के हो। अविनाश उसको बोलते हैं कि अगर तुम अपने घर पर सच्चाई नहीं बताना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम झूठ मूठ की शादी कर लेते हैं और बाद में मैं तुम्हें छोड़कर कहीं चला जाऊंगा और तुम बोल देना कि वो मतलब घर से भाग गई और ऐसा वैसा मतलब कुछ भी बोल देना। बट अनीश को लगा कि अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो प्रीति की मतलब बहुत बदनामी होगी। एक्चुअली प्रीति कोई रियल में लड़की थी ही नहीं, अविनाश ये सोच रहे थे। बट अनीश सोच रहे थे कि मेरी एक फ्रेंड है जिसको मैंने अपने घर वालों को इतने दिन तक इंट्रोड्यूस करवाया और उसकी ही बदनामी अगर मैं करवा दूंगा तो वो चीज मतलब अनीश के मन को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। फिर भी दोनों सलाह बना लेते हैं कि चलो फ्रेंड हैं, शादी कर लेते हैं। अपने घर वालों की मर्जी से सारी रस्में भी हो जाती हैं, हल्दी मेहंदी सब कुछ होता है और किसी को पता भी नहीं चलता है कि अविनाश एक लड़की है। दोनों की शादी हो जाती है, दोनों बाद में भी काफी टाइम तक साथ साथ रहते हैं। तो इतनी ही स्टोरी उन्होंने मेरे साथ शेयर की थी। आपको कैसी लगी, कितनी सच्चाई आपको इसमें लगती है, ये आप खुद देखिएगा और कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई लड़का बार बार लगातार मतलब ऐसे लड़की बनता रहे और बाद में उसको बेचारे को शादी भी करनी पड़े। तो शादी के बाद फिर क्या होगा मतलब हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को पक्का पक्का सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी के साथ आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।